हेलो गाइस, दिस इज तुषार कौशल। आई होप ऑल आर यू गुड, फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काला पानी रीजन और इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि क्या रीजन है और किस वजह से ये न्यूज में है। सो गाइस, व्हाट वाज हैपेंड, हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह। उन्होंने 8 मई 2020 को एक 75 किलोमीटर लॉन्ग रोड की इनॉग्रेशन की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये रोड 75 किलोमीटर लॉन्ग रोड जो है ये कनेक्ट करता है धारचूला टाउन को लिपुलेख पास से। ये दोनों धारचूला टाउन और लिपुलेख पास दोनों उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो काला पानी रीजन में है। अब ये लिपुलेख पास जो है इसको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी यूज किया जाता है। सो गाइज, इसको बनाने का एक ये भी मोटिव था कि जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का समय जो है उसको कम किया जा सके। सो हुआ क्या, जब ये टाउन बना, ये रोड बना, ये रोड जब बना तो अब नेपाल क्या क्लेम कर रहा है, नेपाल का क्या इशू है। नेपाल क्लेम कर रहा है कि ये जो रोड बना है वो हमारी टेरिटरी में बना है, ये जो काला पानी रीजन है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। अब इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि नेपाल इसको क्यों क्लेम कर रहा है। तो नेपाल बोल रहा है कि ये जो रोड बना वो हमारी टेरिटरी में बना और इंडिया ने इस रोड को हमारी विदाउट कंसल्टेशन बनाया है, जिससे हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, हमारे देश की सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है। अब हम इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसका रीजन है और क्यों नेपाल इसको क्लेम कर रहा है। पहले लिपुलेख के बारे में बात करें तो लिपुलेख के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज होता है और साथ ही साथ ये ट्रेड पर्पसेस में भी यूज होता है। इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये लिपुलेख पास है कहाँ? ये लिपुलेख पास जो है वो ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन किसके? इंडिया, चाइना एंड नेपाल के ट्राई जंक्शन में है। दैट मीन्स कि इनके बॉर्डर पे। तो गाइस, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि नेपाल अब क्या क्लेम कर रहा है। नेपाल बोल रहा है कि ये जो काला पानी रीजन है जहां पे ये रोड बना है, ये रीजन जो है नेपाल की सुदूर पश्चिम प्रोविंस का पार्ट है, सुदूर पश्चिम प्रोविंस का पार्ट है। अब हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था हिस्ट्री में वो भी मैं आपको बताता हूं। बट आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने हिमाचल में पढ़ा होगा कि जो राजा थे संसार चंद कांगड़ा के, जब वो अदर हिल स्टेट्स राजा की टेरिटरी को अनेक्स कर रहे थे तो उन राजाओं ने मिलके इकट्ठे होके अमर सिंह थापा को, जो गुरखा लीडर थे, गुरखा आर्मी के चीफ थे, उनको इनवाइट किया था संसार चंद के अगेंस्ट। तो मींस उस टाइम जो नेपाल फोर्सेस थी, या हम बोल सकते हैं कि गुरखा फोर्सेस थी, ब्रिटिश के बाद सबसे पावरफुल फोर्सेस मानी जा रही थी। तो हुआ क्या, 19वीं सेंचुरी में 1812 में स्टार्ट होते एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर है और उस टाइम ब्रिटिश के गवर्नर जनरल होते हैं मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग। वो क्या करते हैं, नेपाल की ह्यूज टेरिटरी को अनेक्स कर लेते हैं और इंडिया का पार्ट बना देते हैं। अब ये जो एंग्लो नेपाल वॉर थी ये एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ संगोली। अब ये संगोली एक जगह है जो प्रेजेंट डे बिहार में है। हम बोल सकते हैं एक्चुअली में ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो ये ट्रीटी ऑफ संगोली जो हुई ये साइन हुई थी 2 दिसंबर 1815 को और फिर इसको रेटिफाई किया गया था 4 मार्च 1816 में। सो गाइस, हुआ क्या, अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ संगोली, काली रिवर, एक काली रिवर है जिसको महाकाली रिवर भी बोला जाता है और आगे जाके उसका नाम पड़ता है शारदा रिवर, उसको एज अ बाउंड्री फिक्स किया गया बिटवीन दी नेपाल एंड इंडिया। दैट मीन्स कि जो काली रिवर के ईस्टर्न साइड का पार्ट है वो सारा नेपाल का हो गया और उसके वेस्टर्न साइड का पार्ट इंडिया में चला गया। और बट हुआ क्या, हमारे ब्रिटिश सर्वेयर से कुछ गलती होगी। उनसे गलती क्या हुई कि एक्चुअली में जो अभी भी प्रॉब्लम है, एक्चुअली में क्या है कि काली रिवर, जो काली रिवर है उसके एक्चुअल सोर्स, एक्चुअल ओरिजिन का पता ही नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये इसकी मेनली 3 स्ट्रीम्स है जिससे ये ओरिजिनेट होती है, 3 स्ट्रीम से ओरिजिनेट होती है। अब ब्रिटिश सर्वेयर ने ये फाइनल नहीं किया, ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी स्ट्रीम को हम बाउंड्री मानेंगे। सो ये प्रॉब्लम थी। तो हमारे इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया कि महाकाली रिवर के सोर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से, ओरिजिन में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया ने
रिज लाइन ऑफ माउंटेन्स जो थी उसको बाउंड्री डिसाइड कर लिया बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। बट नेपाल जो है वो अभी तक ट्रीटी ऑफ संगोली को मानता है। और अगर हम बात करें इंडिया के क्लेम की ओवर लिपुलेख पास और काला पानी रीजन, तो उसको ऑथेंटिकेट भी चाइना ने किया हुआ है। हुआ क्या था कि 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना लिपुलेख के पास के थ्रू ट्रेड करेंगे, लिपुलेख के पास के थ्रू ट्रेड करेंगे। दैट मीन्स कि अब चाइना भी अटेस्ट कर रही है इंडिया की सॉवरेनिटी लिपुलेख के ऊपर 1954 में। ठीक है, 1954 में चाइना ने अटेस्ट कर दी थी, ऑथेंटिकेट कर दी थी इंडिया की सॉवरेनिटी ओवर लिपुलेख पास और काला पानी रीजन। उसके बाद क्या होता है 1962 में इंडो चाइना वॉर होती है। तो अब इंडिया क्या करती है, उस टाइम इस पास को बंद कर देती है, लिपुलेख पास को बस बंद कर देती है और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस उसको डिप्लॉय कर देती है, उस पास पे आईटीबीपी को डिप्लॉय कर देती है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है फिर 1981 में पास को फिर से ओपन किया जाता है। बट इस बार पास को ओपन किया जाता है फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। दोनों देशों के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में टॉक होती है और उसके बाद इसको 1981 में ओपन कर दिया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। अब उसके बाद 1991 में, उसके 10 साल बाद 1981 के बाद 1991 में फिर से इंडिया और चाइना टॉक करने लगते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं कि अब इस पास को ओपन किया जाए फॉर ट्रेड पर्पसेस के लिए, कि ट्रेड पर्पसेस के लिए भी ओपन किया जाए। 1981 से तो ओपन हो रहा था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कि, बट अब दोनों देश चाहते थे कि इसको ट्रेड के लिए भी ओपन किया जाए। फिर 2015 में दोनों देश मिलके एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्री कर जाते हैं कि इस पास को ट्रेड के लिए ओपन किया जाएगा। बट अब 2015 में क्या हुआ, जब इन दोनों ने देशों ने एग्री करके उस पास को ओपन करने के लिए, तो नेपाल ने फिर से ऑब्जेक्ट कर दिया। अब नेपाल भाई साहब क्या बोलते हैं, नेपाल के भाई साहब बोलते हैं कि पानी रीजन जो है वो नेपाल का पार्ट है और आपने कैसे इस पे एग्री करके विदाउट माई कंसल्टेशन। फिर चाइना उस एग्रीमेंट पे रिव्यू करने को एग्री कर गया। अब 2015 से पहले क्या हुआ था, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इंडिया और नेपाल एक टॉक में एंटर कर गया था, एक उनमें वार्तालाप हुई थी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों देश, इंडिया और नेपाल दोनों देश अपने बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं वो पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। अब मेन बात क्या है कि डिस्प्यूट क्यों है, अब रिसेंटली न्यूज में क्यों है। अब हुआ क्या था, 2019 में इंडिया ने अपना मैप रीड्रॉ किया था। जब इंडिया ने अपना मैप रीड्रॉ किया तो उस मैप में भी इंडिया ने काला पानी रीजन को अपना पार्ट दिखाया। तो फिर गाइस जब राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेशन की रोड की और नेपाल ने क्लेम किया कि ये रोड हमारी टेरिटरी के अंदर बना है, तो हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जी ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने बोला कि इस नेपलिस क्लेम के पीछे कोई फॉरेन हैंड है। अब फॉरेन हैंड कौन हो सकता है, फॉरेन कौन हो सकता है, एक ही हो सकता है, चाइना। अब इसके पीछे भी दो थ्योरीज है, या तो सच में चाइना का हाथ इसके पीछे है या फिर नेपाल इसको, चाइना को खुश करने के लिए ये क्लेम कर रहा है। अब ये थ्योरीज क्यों है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। हम देखें, पहली थ्योरी अगर हम देखें कि चाइना सच में इसके पीछे है, तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपने भी न्यूज में देखा होगा कि चाइना और इंडिया की छोटी छोटी कॉन्फिडरेशन हुई है, कि इंडिया की सिक्किम बॉर्डर पे भी हुई है, लद्दाख बॉर्डर पे भी हुई है, स्पीति बॉर्डर पे भी। इवन स्पीति बॉर्डर में 12 किलोमीटर तक चाइना के हेलीकॉप्टर अंदर आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। और अगर हम दूसरी थ्योरी की बात करें तो दूसरी थ्योरी जो है कि क्या नेपाल चाइना को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है, जैसे अभी नेपाल में कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और चाइना में भी कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। दैट मीन्स दोनों की आइडियोलॉजी सेम होगी। तो हुआ क्या था, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हैं,
केपी शर्मा ओली जी, उनकी पार्टी के एक मेंबर है पुष्प कुमार दहल, और उनके कुछ फॉलोअर्स थे या और पुष्प कुमार दहल जी के कुछ और साथी थे। तो उनके बीच में और केपी शर्मा के बीच में बन नहीं रही थी। मतलब वो पुष्प कुमार दहल जो थे उनके अगेंस्ट थे, केपी शर्मा के अगेंस्ट थे कुछ मैटर्स के लिए। तो एक चाइनीज नेपाल एम्बेसडर थे, उन्होंने इन दोनों के बीच में मिटिगेशन करके केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट को गिरने से बचाया था। तो मे भी इस रीजन की वजह से नेपाल चाइना को खुश करना चाहता है, उनको थैंक्स करना चाहता है कि उन्होंने उनकी सरकार को गिरने से बचाया था। तो वो इंडिया पे क्लेम कर रही है, इंडिया की टेरिटरी पे क्लेम कर रही है। अब ये मैटर तो, ये डिस्प्यूट जो है ये तो रिजॉल्व हो जाएगा बायलैटरल टॉक करके। अभी कोविड-19 इवन, हाँ एक और बात, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी ने एक और बात बोले कि जो इंडिया का कोविड-19 पेंडेमिक है वो चाइना के पेंडेमिक से भी खतरनाक है, चाइना के पेंडेमिक से भी खतरनाक है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ ने बोला था कि थर्ड हैंड है, फॉरेन हैंड है, वो कौन है? चाइना। दैट मीन्स कि नेपाल जो है चाइना को फेवर कर रहा है। तो गाइज कुछ नहीं है, ये डिस्प्यूट खुद रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब ये बायलैटरल टॉक होंगी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा और बायलैटरल टॉक करके ये सब कुछ रिजॉल्व आउट हो जाएगा। और गाइज एक और बात, ये जो इसकी लिपू लेक पास जो है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कभी भी इन फ्यूचर में इंडिया और चाइना का वॉर होता है तो हम इस लिपू लेक पास के थ्रू अपनी सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं और हम सीधा चाइना की टेरिटरी में जाके उनसे फाइट कर सकते हैं, उनसे वॉर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम सीधा लिपू लेक पास के थ्रू तिब्बत में एंटर हो सकते हैं, और आपको पता ही होगा वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, और हम अपने लिपू लेक पास के थ्रू अपनी सप्लाई भी मेंटेन कर सकते हैं। इवन वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू भी हम अपने सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ये वॉर हो भी जाती है गाइज, अगर ये वॉर हो भी जाती है तो आप देखोगे कि हम जब तिब्बत में एंटर करके चाइना की टेरिटरी में ही चाइना के साथ लड़ रहे हैं तो लॉस किसका होगा? नुकसान किसका होगा? ज़्यादा नुकसान किसका होगा? चाइना का। और 1962 से ही इस पास को कौन गार्ड कर रहा है? ITBP। जब 1962 में वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर, तो उस टाइम ITBP को डिप्लॉय कर दिया था लिपू लेक पास पे, और उस लिपू लेक पास को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।